हो जाने के बाद बंद हो जाने के बाद यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं कि रेलवे क्रॉसिंग को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि तात्कालिक रूप से आवागमन सुचारू हो सके। लेकिन ना तो रेलवे और ना ही स्थानीय प्रशासन इस संदर्भ में कोई पहल कर पा रहा है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि के भी हाथ अभी खाली है, वो भी कहीं कोई पहल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह समझ नहीं आ रहा है। और अगर पहल कर रहे हैं तो क्या उसका परिणाम आ रहा है, यह बात भी समझ नहीं आ रही है। फिलहाल आप मेरे सामने देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पे धरने पे आज भी बैठे हुए हैं। और ये अब योजना बनाई जा रही है कि अब जो है रेल चक्का जाम किया जाएगा। ये जो लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं लगातार ये धरना दे रहे हैं। पिछली बार इन्हें धरना खत्म करने पर मजबूर किया गया था। उस समय यह कहा गया था कि आप धरना खत्म कर दें और जल्द ही रेलवे क्रॉसिंग खोलने पर विचार किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से आज भी रेलवे क्रॉसिंग जो है बंद है। ऐसे में ये धरना जो है लगातार जारी है। और अब लोगों का यह कहना है, सरोज राजभर जी के नेतृत्व में जो धरना चल रहा है उसमें लोगों का यह कहना है कि धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि रेलवे क्रॉसिंग खोला नहीं जाए। और अभी इस धरने में शामिल होने के लिए सांसद सुधाकर सिंह पहुंचे हुए थे। उसके साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय भी आज समर्थन देने पहुंचे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। पंकज जी, क्या लगता है कि रेलवे क्रॉसिंग खुल जाएगा आप लोगों के संघर्ष से? ये देखिए, सत्ता में बैठे लोग और प्रशासन में बैठे उच्च पदाधिकारी, आज जो वास्तविक स्थिति है, आम जनमानस की समस्याओं के निराकरण के लिए भले ये लोग पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। जिस प्रकार से पिछले 1.5 महीने से बक्सर की आधी आबादी संघर्ष कर रही है, सिर्फ अपने 1 मिनट के काम के लिए 1-1 घंटे का समय बर्बाद कर रही है। और प्रशासन लगातार हमारी इस समस्या को अनदेखा कर रहा है। कहीं न कहीं ये धीरे धीरे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये आक्रोश बृहद रूप लेने के बाद कोई भी आंदोलन का रूप ले सकता है। आपको क्या लगता है कितना बड़ा मसला है कि जनप्रतिनिधि? ये कोई बड़ा मसला नहीं है। सत्ता में बैठे लोग, उनको आम जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है, जिसके चलते आज 1 महीने से इटाढ़ी गुमटी बंद है। यहाँ दुर्भाग्य है कि आज बिहार सरकार में मंत्री के पदों पर बैठे लोग जो अपने आप को सड़क का सांसद कहा करते थे और जनता अपनी समस्या के लिए सड़कों पे बैठी हुई है, और वो शिक्षा मंत्री रहते हुए बक्सर के पर्यटन की विकास की घोषणाएं कर रहे हैं। ये बक्सर का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को हम लोग स्वीकार करते हैं और आने पे इन लोग को माला भी पहनाते हैं। आने वाले दिनों में बक्सर की जनता, ये लोग बक्सर में आते हैं तो जूते की माला पहनाने का काम इन लोगों को करे। लेकिन जैसे कुछ दिनों पहले ये बैठे हुए थे धरने पे और ये आश्वस्त करके उठा दिया गया कि आप हट जाइए यहाँ से। भाई तो प्रशासन, आप तो पूरे देश स्तर पे देख रहे हैं कि आम जनता यदि सड़क पे उतर रही है तो किसी न किसी एन प्रकार उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास वर्तमान सरकार में किया जा रहा है। उसी का उदाहरण ये भी है। प्रशासन झूठे आश्वासन देके धरना खत्म कराना चाह रही है। प्रशासन ये कह रही है कि आप लोग हाजीपुर में प्रदर्शन करिए। अरे हम प्रदर्शन किसके लिए? आम जनता की समस्या के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है क्या? जब एक एक व्यक्ति को दिख रहा है कि ये समस्या नासूर बनती जा रही है, तो क्या प्रशासन और उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है? अच्छा, सावन का मौसम शुरू हो गया, सावन का माह शुरू हो गया है और इसमें तमाम लोग श्रद्धालु जो है जल लेके विभिन्न शिवालयों में जाते हैं। वर्तमान सरकार को सिर्फ ईश्वर, आस्था और धर्म सनातन के नाम पे वोट चाहिए। उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उन्हें धर्म और सनातन के नाम पे वोट चाहिए। सनातन के लोगों की हो रही समस्याओं का कोई समाधान इन लोगों के पास नहीं है। लोगों ने कहा कि रेल भी रोकेंगे अब। ये रेल रोकना तो अंतिम विकल्प है। रेल पहले भी इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि अभी तक तो ये बातें हो रही थी, अगर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इटाढ़ी गुमटी पे कोई फैसला नहीं हुआ तो एक बृहद तौर पे रेल रोको आंदोलन का शुरुआत किया जाएगा। तो देखिए, ये कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय जी थे। इन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, अगर रेलवे क्रॉसिंग नहीं खुली तो रेल रोकेंगे। तो सर, आज सुधाकर सिंह जी सांसद आए हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कुछ बताया उन्होंने? दिया, आश्वासन दिया। क्या बक्सर के जनता के लिए वो कुछ भी करने के लिए बोले कि हम तैयार हैं। अभी तक कहाँ थे? अभी तक थे, कोई चिट्ठी लिखा पढ़ी और जहाँ बात चल रही है, सांसद अभी चल नहीं पा रहा है, लोकसभा नहीं चल पा रहा है, तो वो अपने स्तर से आए तो बताए। यहाँ तो बहुत से प्रतिनिधि हैं जो इटाढ़ी से भी आते हैं, धनसोई जुटता है वहाँ के हैं, डुमराव से भी लोग, नवानगर, सरैया, मलियाबाग, ये जितने लोग, सिकड़ौर, वहाँ के भी, ये सब पूरे जिला का समस्या है। तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग आएँ
और सब लोग मिल के इस रेलवे और जनता के लिए गुमटी खुलवाए। जो देखा कि आपको जन समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है, कल इटाही से भी हम बता रहे हैं प्रशासन को भी और शासन को भी कि देखिए ये जो आप कर रहे हैं बच्चे बच्चियों के साथ, किसान मजदूरों के साथ, यहाँ तक कि छात्र छात्राओं के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से शोषण अत्याचार दमन कर रहे हैं, अगर नहीं कीजिएगा तो ये याग चिंगारी बन जाएगी। इसको संभालना उस दिन आप लोग भी नपेंगे। ये नहीं है कि आप लोग कुर्सी पर बैठेंगे। हम लोग तो मरने मिटने के लिए तैयार हैं, जनता के लिए अपना खून पसीना सब चीज़ बहा रहे हैं। हम लोग मरेंगे मिटेंगे लेकिन रेलवे क्रॉसिंग हर हाल में खुलवाएंगे। क्या फैसला होगा? शुक्रवार को रेल जाम करेंगे? हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं बात मानते तो यहाँ अभी एक नहीं इस्तीफा हुआ है दिल्ली में, बहुत इस्तीफा चालू हो जाएगा। यहाँ रेल मंत्री भी बचेंगे नहीं, जनता जब रोड पर आ जाएगी। तो देखिए इन्होंने कहा कि जनता जब रोड पे आ जाएगी तो रेल मंत्री भी नहीं बचेंगे। आप आज मुझे लगता है कि पहली बार आए हैं धरने पर। जी, कितनी उचित है ये मांग इन लोगों की? अब उचित की बात है कि मैंने इतना परेशानी जब ये लोग बैठे हैं जितने दिन से, अब बक्सर के मैंने बहुत से इधर के गांव हैं लेकिन वो लोग नहीं जा पाते हैं इस गुमटी के चलते। यहाँ पर तो धरना में आज कम से कम 2-4 हज़ार आदमी को बैठना चाहिए लेकिन कोई नहीं बैठ रहा है। ये दुर्भाग्य है। आज सब लोग मुंह से कहते हैं। एक दिन हम टेम्पू पर जा रहे थे तो टेम्पू वाला से एक आदमी बोला कि टेम्पू तू लोग काहे नहीं गुमटी खुलवाते, टेम्पू का औकात है गुमटी खुलवाएगा ये रेलवे क्रॉसिंग। लेकिन हम संकल्प लेना पड़ेगा अंदर से कि किसी भी हालत में ये गुमटी को खोलना है। अगर नहीं रेल चक्का जाम करने में सहयोग एकदम करेंगे। नाम आपका? सत्य ओझा। तो सत्य ओझा जी थे। और देखिए कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष है। आप तो पहले भी आए थे यहाँ पे? हम तो जब से स्टार्टिंग धरना का हुआ उसी दिन से, उससे पहले से गुमटी बंद हुआ तब से कांग्रेस पार्टी अनवरत धरना दे रही है और ये प्रमुख मांग है। हमारा जिला का सबसे बड़ा समस्या है जिसको लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। आगे अगर पदाधिकारियों कान में तेल डालकर अगर सोए हैं तो उनको जगाने के लिए हम लोग रेल चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। आप तो घर परिवार छोड़ के प्रतिदिन यहाँ चली आ रही हैं लेकिन लग नहीं रहा कि कोई समस्या का समाधान होने वाला। लग नहीं रहा है भैया। एक शेर कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग जब तक धरना पर बैठेंगे, जब तक इटाही गुमटी रेलवे खुलवा कर ही हम लोग मानेंगे। चाहे हम लोग जान गंवाना पड़ेगा तो गंवाने के लिए तैयार हैं। यहाँ जिला प्रशासन कर रही है, धमका रही है कि FIR होगा। FIR से हम लोग डरने वाले हैं भैया। FIR से हम लोग हाँ एकदम हम लोग रेल रोकेंगे। FIR करे, कितना लोगों का FIR करिएगा, करिए, लेकिन हम लोग रेल एकदम रोकेंगे। तो यहाँ देखिए जो लोग हैं वो करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं और उनका कहना है कि रेल रोकेंगे, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हम पीछे नहीं हटेंगे और इटाही रेलवे क्रॉसिंग खुलवा के मानेंगे। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ लोगों को भी परेशानी हो रही है। यहाँ जो लोग इटाही की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ ऑटो खड़ी करके और यहाँ से पैदल ही इस तरह से रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, जो कि कभी भी किसी दुर्घटना को आमंत्रित करने जैसा लग रहा है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है और शायद प्रशासनिक अधिकारी, शायद रेलवे के अधिकारी और शायद हमारे जनप्रतिनिधि उसी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल जो स्थिति है वो हमने आपके सामने रखी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस धरने का क्या परिणाम निकलता है और ये जो रेलवे क्रॉसिंग है इसे कब तक खोला जाता है। धन्यवाद।